नमस्कार। मीरा भाईंदर शहर में एक बड़ी सनसनी एक खबर है कि जो लोगों को पानी पिलाया जा रहा था अब तक, वो पानी का जो पानी साफ करने के लिए जो दवाई जो उसमें यूज करते थे, वो कहीं ना कहीं एक्सपायरी दवा यूज करते थे। इस तरह की बात जो है महानगर पालिका के जो है कान में आने के बाद अब कहीं जाके ठेकेदार पे कुछ मामला दर्ज करने की वो बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हम बात करेंगे और क्या कहेंगे, क्या पूरा विषय है। अभी पिछली स्थायी समिति में ऐसा विषय आया कि जो भाईंदर में पानी सप्लाई होती है पाटलीपाड़ा से लेके या जहाँ से भी आती है, यहाँ के जल कुंभों में आती है। वो जल कुंभों में पानी के रास्ते में जो भी कोई कीटाणु या गंदगी आती है उसको शुद्धिकरण के लिए महापालिका सोडियम हाइड्रोक्लोरिक ऐसे एक दवा है, सॉल्यूशन है, वो पानी में मिलाते थे और जिससे कारण पानी का शुद्धिकरण होता था। अगले साल के लिए नए टेंडर का जब विषय आया तब मालूम पड़ा कि जो अभी जो दवा वापरी जा रही है वो एक्सपायरी डेट हो गई है। और ये गंभीर विषय है कि शहर को जो पानी सप्लाई अगर ऐसे एक्सपायरी दवा का उपयोग करते हैं तो जन जो नागरिक जो पानी पीते हैं उनके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा स्थायी समिति में विषय हुआ और FIR उसको ठेकेदार पे गुना नोंद करने का प्रस्ताव पास हुआ। मेरी जानकारी जहाँ तक है ये अधिकार FDA फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट को है। महापालिका के स्थायी समिति ने FDA फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। ये जो केमिकल जो वापरा जा रहा है उसकी मुद्दत सपने के बाद में उसका केमिकल एनालाइज हो करके लेबोरेटरी जांच होने के बाद में ये केस FDA के माध्यम से होना चाहिए। लेकिन स्थायी समिति में जो ठहराव किया है वो गलत है। अगर दवा ठेकेदार ने दिया है, वापर रहा है कौन? महापालिका अधिकारी। तो महापालिका अधिकारी अपने पे केस नोंद नहीं करेंगे। तो शहर के साथ में ये जो खिलवाड़ हो रहा है, ये शुद्धिकरण के नाम से दवा का जो एक्सपायर्ड दवा का वापर हो रहा है, तो माननीय आयुक्त तुकाराम जी मुंडे इनसे विनंती है इसकी जांच करें और अगर सचमुच में इस दवा का उपयोग हो रहा है और जिससे शहर के नागरिकों के साथ में स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है तो महापालिका अधिकारी के साथ साथ जो ठेकेदार उस पर कार्रवाई हो और कमिश्नर ने भी इस पे सीरियसली होकर के, क्योंकि ये कमिश्नर का भी विषय है कि जांच कौन करेगा, इस पर FIR कौन करना चाहिए, ये विषय आयुक्त का है। आयुक्त ने भी ये जो अलग अलग वर्तमान पत्रों में चैनलों में जो न्यूज आई है कि शहर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यूज आई है अलग अलग वर्तमान पत्रों में कि शुद्धिकरण के नाम पर शहर के स्वास्थ्य के साथ में धोखा हो रहा है। तो इसकी जांच उच्च स्तरीय होकर के इस पर सही तरीके से जांच हो, ऐसी मेरी मांग है। सर, क्या लगता है कि मीरा भाईंदर शहर के अंदर जो कमिश्नर है वो IAS ऑफिसर है, जिनकी पढ़ाई में ही पहला दौरा उनका होता है, जिनकी पढ़ाई में ही पहला दौरा ये होता है कि उन्हें सबसे पहले जो है जिस शहर में भी वो ड्यूटी पे जाते हैं उस ड्यूटी पर उनको सबसे पहले पानी और कचरे की डंपिंग का जो है उनको जो वहाँ का मुआयना करना पड़ता है। तो यहाँ के जो IAS ऑफिसर है हमारे राधा विनोद शर्मा जी, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता है कि पानी की टाकी पे जाके देखना था या फिर उसकी जांच करनी थी, जो पाउडर है उसकी, फिर उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी? आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए, अभी मीरा भाईंदर को 2-3 अवार्ड मिले हैं, आपको मालूम है ना, स्वच्छता के लिए। तो उसमें ये भी विषय आता है, जो अधिकारी आते हैं स्वच्छता का नाम से यहाँ पर अवार्ड देते हैं, उनकी भी ड्यूटी होती है कि ये पानी का जो स्रोत है जहाँ पर टांकी का सप्लाई का स्थान है वहाँ की जांच करे, पानी शुद्धिकरण की, केमिकल की जांच करे। जिनके खाली अवार्ड देने का ही काम नहीं है उनका, तो इससे आयुक्त का तो इसका विषय है ही है, इसके ऊपर विषय है। यहाँ के जो अवार्ड देते हैं स्वच्छता के नाम पे उनकी भी ड्यूटी है। और सबसे बड़ी बात मैं बताया ना, अधिकारी जो पानी के अंदर में ये शुद्धिकरण के लिए केमिकल डालते हैं, उन्होंने भी देखना चाहिए कि ये पानी की एक्सपायरी डेट क्या है, कब आई है। देखिए सर, सबसे बड़ा गंभीर विषय तो ये है, शहर के लाखों लोगों का जीवन एक ठेकेदार के भरोसे कैसे क्या रख सकते हैं? ये सोचने की बात है। अभी सत्ता पक्ष में कौन है? खाली स्थायी समिति को भी ये मालूम नहीं है। ये FIR
महापालिका के माध्यम से, एफडीए के माध्यम से होगी। उन्होंने प्रस्ताव पास किया है, लेकिन ये गलत तरीके का प्रस्ताव, जब तक मेरी जानकारी है। उनको एफडीए, जो अपने थाना के एफडीए को या महाराष्ट्र शासन के एफडीए आयुक्त को ये विषय देना चाहिए, तो इसका सही तरीके से कार्रवाई होगी, नहीं तो सब लीला पोती हो जाएगी। अभी फिर भी लेकिन लोगों की जान तो खतरों में है ना। आज लोग जो है मीरा भाईंदर शहर की जनता, पब्लिक, इतनी लाखों की पब्लिक है जो पानी के लिए इतना दिन रात एक करती है महापालिका पे कि आज उनको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा था इतने वक्त से। ये चीज मालूम पड़ेगा तो शहर के लोगों को क्या क्या लगेगा, किस पे भरोसा करेंगे वो? क्योंकि मीरा भाईंदर में आईएएस ऑफिसर भी है, आईएएस के अधिकारी भी है, हमारे राधा विनोद शर्मा जी। उसके बावजूद सत्ता में सत्ताधारी है, दो आमदार है, मंत्री है, उसके बावजूद भी एक्सपायरी दवा जो है पानी में डाल के लोगों को पिलाया जा रहा था। इस तरह का अगर ये आरोप लग रहा है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। और इस पे मेरी भी दरख्वास्त है तुकाराम मुंडे सर से, जो आयुक्त है महाराष्ट्र के, उनको इस पे तत्काल जो है संज्ञान में लेकर बात को तुरंत उस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारी हो या फिर प्रशासक हो या फिर जो भी हो उन पर। मीरा भाईंदर से अशरफ शेख, इंडिया 707 न्यूज के लिए।